एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आरोपी के पिता की हिरासत आज खत्म हो रही है। अन्य आरोपियों के साथ आज कोर्ट में उनकी पेशी करवाई जाएगी। रिमांड अर्जी में हो सकता है कि कोई नया खुलासा हो। आरोपी के दादा और ड्राइवर से दरअसल पूछताछ की गई है और उसके बाद माना जा रहा है कि कोर्ट इनके बयानों के आधार पर आगे की प्रोसीडिंग को तय करेगा या आगे की कार्रवाइयों को तय करेगा। पुलिस ने दादा का बयान दर्ज किया, ड्राइवर का बयान दर्ज किया और क्या कहा है उन्होंने। हो सकता है कि पुलिस कोर्ट के सामने अपनी इन बातों को रखे और उसके बाद ये पूरा मामला किस दिशा में जाता है ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा पुणे में एक पोर्शे कार से 200 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक सवार 2 इंजीनियर्स को टक्कर मार दी थी इस शख्स ने। 17 साल का ये युवक जो पार्टी कर रहा था, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो आरोप लग रहे थे। और फिर पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आरोपी के पिता को हिरासत में लिया गया, जिसकी हिरासत आज खत्म हो रही है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर पुणे हिट एंड रन केस में एक और बड़ा खुलासा। गवाहों पर असर डालने की कोशिश की गई थी, ये सूत्र बता रहे हैं। अग्रवाल परिवार ने चश्मदीदों से संपर्क किया था। नाबालिग को बचाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। बहुत बड़ी खबर है। पुणे केस में कैसे आरोपी के पिता ने बचाने की कोशिश की अपने बेटे को, ये किसी से छिपा नहीं। हालांकि अब वो खुद सलाखों के पीछे, लेकिन खबर है कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ये 19 मई को जो हुआ, इसे देखने वाले कई लोग थे और बताया जाता है कि अग्रवाल परिवार के लोगों ने चश्मदीदों के साथ संपर्क किया और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। जाहिर बात है कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है तो इस धारा में भी इनके खिलाफ केस बनता है और पुलिस इस दिशा में भी कार्रवाई करेगी। जो सूत्र बता रहे हैं, नाबालिग को बचाने के लिए बाकायदा साजिश रची गई थी और जो गवाह थे, जो चश्मदीद थे, उन्हें प्रभावित किया गया था। फिलहाल पुलिस और कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात है और इस मामले पर और किस तरह से चीजें निकलकर सामने आती हैं। 17 साल के नाबालिग लड़के ने ओवर स्पीडिंग करते हुए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को कुचलकर उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। वो अपना सेलिब्रेशन करके घर वापस लौटा था। सिर्फ 12वीं पास हुआ था, सेलिब्रेशन करने गया था बार में। वापस लौटते वक्त उसने 2 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि पहले इस नाबालिग आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब खबर है कि पुलिस अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक आरोपी का पिता हिरासत में था, आज हिरासत खत्म हो रही है तो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये 3 बड़ी तस्वीरें। नाबालिग को बचाने की कोशिश हुई, कहा जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित किया गया था। ड्राइवर को प्लांट करने की भी साजिश है, पूरा आरोप ड्राइवर के सर पर मढ़ दिया जाए, ये भी कोशिश की गई थी। और अब खबर यह है कि परिवार से क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, आज कोर्ट में क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो पूछताछ की है उस आधार पर कुछ जानकारियां नई कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मेरे सूत्रों से मिली उसके मुताबिक जो ड्राइवर से पूछताछ की गई, साथ ही साथ जो अक्यूज के आरोपी के जो दादा हैं उनसे जो पूछताछ की गई है उसको लेकर के ये आज नए जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने जो जांच एजेंसी वो रख सकती है। उसके बाद में जो आरोपी पिता है उसकी और ज्यादा कस्टडी की मांग कर सकती है। ड्राइवर ने जो है अपने पूछताछ में ये बताया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, कि उसने पब के बाहर से कॉल करके जानकारी दी थी पिता को कि जो बेटा है वो कहीं ना कहीं नशे में धुत दिखाई दे रहा है, ऐसे में गाड़ी चलाने की भी वो जिद कर रहा है। लेकिन जो पिता है उसने अपने बेटे की जिद को नजरअंदाज करते हुए ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी बेटे को चलाने दे, हो सके तो वो उसके बगल में बैठ जाए। और इसके बाद में बेटे ने गाड़ी चलाई और ये हादसा हुआ। तो इसको लेकर के जो है आज कुछ नए तथ्य जो मुंबई जो पुणे पुलिस है वो अदालत के सामने रख सकती है और जो पिता है उसकी और कस्टडी की मांग कर सकती है। ठीक है राकेश, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। राकेश के पीछे जो तस्वीरें हैं, लोग कैसे पुणे वाले मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसकी भी तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं।